नमस्कार साथियों। आपका अधिक समय ना लेते हुए अपने आरपीएससी के पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया गया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आरपीएससी ने इस नए सिलेबस में से क्या हटाया है, क्या नया जोड़ा है, इसके बारे में आज अपन अपना जो वीडियो है, इस वीडियो में अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके बारे में भी अपन साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। देखिए, अपना जो सिलेबस था वो 3 भागों में पार्टिसिपेट था। पहले ही आपको पता है कि अपना एक सीनियर सेकेंडरी लेवल में था, दूसरा अपना स्नातक स्तर में था और तीसरा अपना पोस्ट ग्रेजुएट में था, या फिर अपन कह सकते हैं प्री स्नातक में था। ठीक है, उसमें पहले भी अपने पास अलग अलग टॉपिक थे, तीनों में अलग अलग डिवाइड किया हुआ था, और जो पोर्शन कहाँ से कितने नंबर आने वाले थे ये अपने ना तो पहले वाले में पता था ना अब वाले में डाला हुआ है कि कौन सा पोर्शन जो है उस कितने नंबर का है। हाँ, अपन बात करें 2020 तक के पोर्शन की, तो 2020 तक में ये सारी चीज़ें डिवाइडेड थी कि भी अपना जो 11th 12th का पोर्शन है वो कितने नंबर का आता था, ग्रेजुएशन वाला कितने का आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कितने का आता है। लेकिन विगत जो 2 भर्तियां हुई हैं, विगत जो एग्ज़ाम हुई हैं आरपीएससी द्वारा करवाई गई हैं, इन एग्ज़ामों ने इस ढर्रे को चेंज कर दिया है कि कहाँ से क्वेश्चन कम आने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन अधिक आने वाले। तो अब जब अपन चलते हैं, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, इधर उधर की बात कम करते हुए अपने टॉपिक की तरफ, अपने सिलेबस की तरफ देखिए। सबसे पहले देखते हैं उच्च माध्यमिक स्तर में। उच्च माध्यमिक स्तर में जो पहले अपने 11th और 12th के जो टॉपिक थे वो उन टॉपिकों में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, बस एक टॉपिक को उठाकर आगे कर दिया गया है। बाकी जैसा सिलेबस था वैसा का वैसा सिलेबस है, उसमें कुछ और नया ऐड जरूर किया गया है, उसमें से कम कुछ नहीं किया गया है। जैसे अपन सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, व्यवसाय, अवधारणा, वर्गीकरण, व्यवसाय का शुरू करना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, ई व्यवसाय और ई वाणिज्य को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो अपन 2022 की एग्जाम भी देख चुके हैं, 2024 की एग्जाम भी देख चुके हैं। ये जो टॉपिक है व्यवसाय की अवधारणा और वर्गीकरण वाला, यहाँ से इन विगत भर्तियों में, दोनों भर्तियों में एक एक क्वेश्चन निकल कर आया हुआ है। हाँ, अपने पास पहला जो टॉपिक था वो था व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, जिसमें एकल व्यापार अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने साझेदारी पढ़ी थी, कंपनी पढ़ी थी, एचयूएफ पढ़ा था, कंपनी, और आपने सहकारिता पढ़ी थी, वो सारे देखे थे। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन व्यवसाय की अवधारणा और वर्गीकरण से निकल के आ रहा था हर बार। पिछली 2 भर्तियों में प्रत्येक में निकल कर आया है। पिछला 2022 में जो क्वेश्चन निकल कर आया था वो था व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य का में से सबसे विस्तृत कौन सा है। तो वो चीजें इस बार अपन को विस्तार से पढ़नी पड़ेगी। हर बार जैसे क्वेश्चन निकल के आ रहा है तो उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताया करते थे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन इस बार इन्होंने खुलकर वो पूरी बात बता दी कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहेगी और क्वेश्चन पुटअप होगा। तो अब इस बार अपन को ये चीज़ें सारी विस्तार से देखनी पड़ेगी। व्यवसाय की अवधारणा के बारे में देखना पड़ेगा, व्यवसाय का वर्गीकरण के बारे में देखना पड़ेगा, फिर व्यवसाय शुरू करना है तो किस प्रकार से शुरू करते हैं वो देखना पड़ेगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनको भी देखने पड़ेंगे। निजी क्षेत्र के जो उद्यम है वो अपन पहले पढ़ते आए हैं और पढ़ रहे हैं। व्यावसायिक संगठन का जो स्वरूप है जिसमें अपन ने पढ़े हैं एकल व्यापार, जिसमें हमने पढ़ा है साझेदारी, जिसमें हमने पढ़ा है कंपनी, जिसमें हमने पढ़ा है हिंदू अविभाजित परिवार, जिसमें हमने पढ़ा है सहकारिता। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो निजी उद्यम के पॉइंट हैं। सारे के सारे जो पॉइंट है वो सारे के सारे किसके हैं, निजी उद्योग, निजी क्षेत्र के पॉइंट है। एकल व्यवसाय एक निजी व्यक्ति करता है, साझेदारी में सारे जो व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे निजी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, कंपनी में निजी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार में जो व्यक्ति होते हैं वो अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं, वो निजी व्यक्ति होते हैं। सहकारिता में सरकार सहयोग करती है, तो वहां आप देख सकते हो कि साथ में सार्वजनिक क्षेत्र का भी नाम लिया हुआ है, तो वो भी आ जाएगा। तो इसमें से हटा कुछ नहीं है। हालांकि जो अपना व्यवसायिक संगठन का स्वरूप था उसी स्वरूप को इसने और विस्तार प्रदान कर दिया। वो एक छोटे से व्यवसायिक संगठन का जो स्वरूप था वो एक छोटे से नाम में सिमट कर रह गया है और वो था निजी क्षेत्र। बाकी जो इसमें अतिरिक्त चीजें हैं वो और डाल दी गई हैं। इसमें देखिए ई व्यवसाय नया, ई वाणिज्य नया, ये 2 और क्षेत्र डाल दिए। ये अपन कह सकते हैं कि भी व्यवसाय के जो आधुनिक स्वरूप है, व्यवसाय के आधुनिक जो स्वरूप है, ई व्यवसाय हो गया, ई वाणिज्य हो गया, ये अपन को 2 और पढ़ने पड़ेंगे। ये निजी में भी आ सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी आ सकता है, तो इनका 2 का नाम अपन को और अलग से दिया हुआ है। तो पहले पॉइंट में ये हो गया। तो यहाँ आपका जो एकल व्यवसाय, एकल व्यावसायिक संगठन का जो स्वरूप था उसे हटाया नहीं गया है,
उसे साथ में रखा गया है, और साथ में रखने के साथ साथ बाकी ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई, नहीं। तो इसमें पुराना वाला स्वरूप तो आ गया आपका निजी क्षेत्र वाला, और नया बाकी सारा क्या है, इसमें सब कुछ नया नया है। दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट है अपना है वो प्रबंधन का। 2024 के एग्जाम में आपने फिर देखा होगा कि अपने टॉपिक तो था प्रबंध के सिद्धांत का, लेकिन अपने एक क्वेश्चन निकल कर आया था प्रबंध की अवधारणा से। प्रबंध की अवधारणा से एक क्वेश्चन निकल कर आया था, और वो 2024 में आया था, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि 2024 2022 इससे पहले भी जो पेपर सेटर था उनके दिमाग में ये था कि इनके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही इस बार इन्होंने उस जो उनके दिमाग में था उसको उन्होंने धरातल पे उतार दिया। अपन प्रबंध के सिद्धांत जो थे वो पहले भी पढ़ते थे, प्रबंध के सिद्धांत अपन को अब भी पढ़ने पड़ेंगे। हेनरी शोल, अपने FW टेलर, इनके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है, इनके सिद्धांतों की पहले भी चर्चा की है, अब भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हटाया कुछ नहीं है, नई चीजें जोड़ दी। पहले अपन ने प्रबंध के सिद्धांतों की अवधारणा, प्रकृति और सिद्धांत पढ़े थे, इस बार अपन को प्रबंध की अवधारणा पढ़नी पड़ेगी, प्रबंध के प्रकृति पढ़नी पड़ेगी, प्रबंध के सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, और प्रबंध के कार्य अपन लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। हाँ, पहले ये ग्रेजुएशन लेवल में थे, इस बार जो ये है वो आपके कहाँ आ गए हैं, इस बार वो आपके उच्च माध्यमिक स्तर में आ गए हैं। तो कुछ हटा नहीं है, हालांकि नई जो चीज़ें हैं वो इसमें ज़रूर जोड़ी गई हैं। तो इसमें अवधारणा, प्रबंध की अवधारणा और प्रकृति नया जोड़ा गया है। बाकी सिद्धांत अपने पिछली एग्जाम में भी थे, या फिर अपन कह सकते हैं पहले वाले सिलेबस में भी थे, और इस वाले सिलेबस में भी अपन को प्रबंध के सिद्धांत मिले हैं, और साथ में क्या मिला है, प्रबंध के कार्य मिले हैं, जिसमें नियोजन हो गया, संगठन हो गया, नियुक्तिकरण हो गया, निर्देशन हो गया और नियंत्रण हो गया। ये वो सारी बातें हैं जो अपन पहले भी पढ़े थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस टॉपिक में कुछ भी नयापन नहीं है, थोड़ा सा नयापन है, वो है प्रबंध की अवधारणा और प्रकृति। बाकी सारी बातें वो की वो है। उसके बाद में देखते हैं विपणन के बारे में। तीसरा पॉइंट जो है अपना वो किसका है, विपणन का है। विपणन के अंदर अपन ने पिछली बार जो है वो देखा था, इसके अर्थ देखे थे, इसके कार्य देखे थे, और एक नई पुरानी चीज थी भूमिका। उस भूमिका को हटा दिया गया है। विपणन की क्या थी, भूमिका, उस भूमिका को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन एक तरीके से विपणन की भूमिका हटी नहीं है, वो इसके साथ ही है। आप विपणन प्रबंधन दर्शन देखोगे, विपणन मिश्र, ये सारी चीजें अपन पहले विपणन के साथ पढ़ा करते थे। अपने जो आपने पुराने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनमें आपके विपणन मिश्र भी है, उसमें आपका विपणन प्रबंध दर्शन भी है। मतलब एक विपणन का जो प्रबंध करते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपकी पहले से ही है। तो इसका मतलब इस टॉपिक में तो हटाया तो कुछ है नहीं, भूमिका हटाई हुई है, लेकिन भूमिका भी अपन को साथ में इसमें देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ, कह सकते हैं कि भी छुपाया हुआ है भूमिका को अंदर, लेकिन भूमिका अपन को विपणन के अर्थ, कार्य, विपणन का प्रबंध दर्शन और विपणन का जो मिश्र है उसको जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन को ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो 3 टॉपिक हो गए अपने। व्यवसाय की अवधारणा, तो इसमें भी कुछ नहीं, इसमें जुड़ा है, हटा कुछ नहीं है। फिर प्रबंध वाला है, तो इसमें भी हटा कुछ नहीं है, अतिरिक्त जोड़ा गया है, वो भी छोटी सी पोर्शन जोड़ा गया है। विपणन था, तो विपणन में कुछ नयापन नहीं है, वही सारी चीजें पहले वाली हैं, बस इस बार उनको प्रत्यक्ष रूप से सामने लिख दिया है कि भाई इस बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। विपणन मिश्र का अपन देखते हैं कि हर बार क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इस बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, सिलेबस में साफ साफ दे दिया। उसके बाद में वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपके लिए पूर्णतया नया पॉइंट है, पूर्णतया नया। वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन जो है वो पूरा का पूरा आपके पास बीओ वाली सिलेबस में नया पॉइंट निकल के आया है। इसमें अपन को देखना पड़ेगा अर्थ, उद्देश्य, वित्तीय निर्णय, पूंजी संरचना के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। पूंजी संरचना अपन देखते हैं अस्थायी पूंजी वाली, कार्यशील पूंजी। इन दोनों की ये पूंजी संरचना में 2 पूंजियां निकल कर आती हैं। कौन सी, एक तो आपकी स्थायी पूंजी निकलती है। पूंजी संरचना में कौन सी पूंजी है, पूंजी संरचना में है अस्थायी पूंजी, जिसके बारे में अपन अकाउंट में भी पढ़ते हैं। और दूसरी आपकी आ गई कार्यशील पूंजी। ये अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी है, इनको चयन करने वाले कारक और इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में अपन को विस्तार से देखना है। अस्थायी पूंजी क्या है आप सभी को पता है, क्योंकि आप अकाउंट साथ साथ में पढ़ रहे हो, और आपकी कार्यशील पूंजी क्या है उसके बारे में भी आप साथ साथ में पढ़ रहे हो। तो वो पूंजी संरचना है। पूंजी संरचना का ही क्या होता है, ये दोनों पार्ट होते हैं। जैसे अंश पूंजी के द्वारा अपन कोई भी, जैसे अपने पास जो पूंजी है उस पूंजी का अपन ने
अस्थायी संपत्तियों में निवेश किया है। अस्थायी संपत्तियों में जो निवेश करते हैं वो कौन सी पूंजी कहलाती है? अस्थायी पूंजी कहलाती है। और कार्यशील पूंजी कौन सी होगी? कार्यशील पूंजी जो अपने आयगत व्ययों के अंतर्गत जो अपन खर्च करते हैं वो आपकी कौन सी होती है? कार्यशील पूंजी होती है। ठीक है, जिसके द्वारा अपन एक वर्ष के कार्य करते हैं वो कार्यशील पूंजी में आ जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कि अस्थायी रूप से अपने पास पूंजी आती कौन सी है? तो अस्थायी रूप से अपने पास जो पूंजी आती है वो आती है अंशों के निर्गमन से, वो आती है आपके ऋण पत्रों के निर्गमन से। दो चीजों से अस्थायी प्रकार की जो पूंजी आ सकती है। एक आ सकता है अपने पास लंबे समय के लिए अगर कोई अपन ऋण लेते हैं तो उनसे भी अपने पास कौन सी पूंजी आ सकती है? अस्थायी पूंजी का निर्माण हो सकता है। वो सारी चीजें अपन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ अपन इन चीजों को पढ़ लेंगे। तो अब देखिए, उच्च माध्यमिक जो स्तर था उसमें एक पूर्णतया नया जो टॉपिक है वो कौन सा है? वित्तीय प्रबंधन का है। इसके अलावा तीन जो टॉपिक थे वो तीन टॉपिक आपके सेम के सेम है। हालांकि कुछ नई चीजें जोड़ी गई है, इनमें से हटाया कुछ नहीं गया है। एक नई चीज इसमें, एक जो चीज थी जो इसमें नहीं है वो है आपका पूंजी बाजार। कौन सा बाजार? पूंजी बाजार, जिसको अपन बोलते हैं प्राथमिक व द्वितीयक बाजार के बारे में। वो सेम टू सेम जो पॉइंट था वैसा का वैसा उठाकर उसको उच्च माध्यमिक स्तर से उठाकर कहाँ रख दिया गया है? पोस्ट ग्रेजुएट में रख दिया गया है। यहाँ अभी थोड़ी जगह नहीं थी, आगे मैं इसके बारे में आपको वो चीज़ें वापस से लिखकर एक बार बता दूंगा। तो इसमें तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, हालांकि नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, हटाया कुछ नहीं गया है। तो यहाँ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें से अपन को क्या छोड़ना पड़ेगा। तो स्नातक आपका जो उच्च माध्यमिक स्तर है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है, वहाँ तक आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। वो जो पहले वाली चीज़ें थी वो आप स्थायी रूप से रख सकते हो। हाँ, उसमें कुछ नई चीज़ें आपको और बिल्कुल क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद अपन देखते हैं स्नातक स्तर की बात करते हैं। तो स्नातक स्तर में अपने पास जो पहले था वही लगभग अपने पास इस बार रहा हुआ है। स्नातक स्तर में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। एक परिवर्तन है वो है प्रबंध के कार्य पहले यहाँ हुआ करते थे, उनको हटाकर इस बार कहाँ रख दिया गया है? उच्च माध्यमिक स्तर में प्रबंध वाले टॉपिक में उनके साथ दे दिया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा कमी की गई है इसमें, वो है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में। यहाँ जो है अब धारा कितनी कर दी गई? 1 से लेकर 36 और 56, मतलब कुल 37 धाराएं इसमें इस बार दी हैं। पहले जो ये धाराएं हुआ करती थी वो थी 1 से लेकर 75 तक की। इसका मतलब इस बार अपन को कुछ धाराओं को कम पढ़ना पड़ेगा, कुछ धाराएं अपन कम देख पाएंगे या फिर कम अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ तो थोड़ा बहुत अपन को सहूलियत, थोड़ा राहत प्रदान की गई है। फिर अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अपने पास पहले भी था और वो अब भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर बात करते हैं अपन व्यवसायिक वातावरण, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यवसायिक नैतिकता की। तो ये जो पॉइंट है अपना, ये फिर ये कह सकते हैं ये जो टॉपिक है वो भी पूर्णतया नया टॉपिक है। व्यवसायिक वातावरण के बारे में अपन ने अपने पास पिछली बार अपने सिलेबस में एक पॉइंट हुआ करता था इकोनॉमिक्स में, वो था अर्थव्यवस्था का वातावरण, आर्थिक वातावरण अथा आर्थिक वातावरण था। वही आर्थिक वातावरण जो है वो व्यवसायिक वातावरण का एक क्या होता है? एक पार्ट होता है। इस बार वो आर्थिक पर्यावरण की जगह अपन को क्या दे दिया गया है? व्यवसायिक वातावरण दे दिया गया है। और इसी व्यवसायिक वातावरण में क्या चीजें होती हैं? सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, व्यवसायिक नैतिकता होती है, निगमीय उत्तरदायित्व होता है। ये सारी चीजें अपन को इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। तो अपने सामने अब तक दो नए पॉइंट आ चुके हैं। एक अपन देख चुके हैं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में अपने पास पॉइंट नया था, और दूसरा जो नया टॉपिक आया है वो किस में आया है? स्नातक स्तर में अपने पास नया टॉपिक निकल कर आया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है वो है आपकी उद्यमिता को लेकर। उद्यमिता में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हाँ, हालांकि कम कुछ नहीं है, जोड़ा अलग से गया है। पिछली बार अपने पास जो उद्यमिता थी उस उद्यमिता में अपने पास कुछ ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे अवधारणा थी, भूमिका थी, उसके प्रकार थे और उसके उद्देश्य और हुआ करते थे। इस बार एक चीज़ को कम कर दिया, लेकिन साथ में राजस्थान के जो उद्यमी थे वो जोड़ा गया है। राजस्थान में उद्यमिता को नहीं जोड़ा है, राजस्थान के उद्यमी जोड़ा है, इंटरप्रेनर्स जोड़ा है। इंटरप्रेनर्स ऑफ राजस्थान कहा है, ना कि इंटरप्रेनरशिप ऑफ राजस्थान कहा है। ठीक है, तो राजस्थान के जो उद्यमी थे उनका नाम दिया गया है। तो राजस्थान के उद्यमियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ना कि राजस्थान की उद्यमिता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रकार पहले नहीं थे, प्रकार इस बार है, लेकिन हर बार हर एग्जाम में उद्यमिता के प्रकार से क्वेश्चन आता है। आप 2024 का सिलेबस उठाकर देखिए, उसमें उद्यमिता का प्रकार नहीं है, उसमें उद्यमिता की अवधारणा और भूमिका, कार्य क्षेत्र वो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रकार से क्वेश्चन हर बार आ रहा था, तो वापस से इसमें प्रकार सीधा सीधा डाल दिया गया है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हर बार इन चीज़ों से हटकर क्वेश्चन जो वहाँ से निकल कर आ रहे थे, इस बार उन सभी पॉइंटों को किस में डाल दिया गया है, सिलेबस में डाल दिया गया है। उद्यमिता के प्रकार अपन पहले भी पढ़ते थे, उद्यमिता के प्रकार अपन को अब भी पढ़ने पड़ेंगे। इसमें जो नई चीज़ पढ़नी पड़ेगी वो क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान के उद्यमियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान के उद्यमियों के। फिर अपन बात करते हैं अगला टॉपिक, मानव संसाधन प्रबंध, अर्थ, कार्य, क्षेत्र और इसका रोल, भूमिका जो थी वो पिछली बार भी था, इस बार अर्थ और कार्य ही दिया गया है। भूमिका वाला जो पोर्शन था उस भूमिका वाले पोर्शन को इसमें क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और भर्ती व चयन अपन पहले भी इसके अंदर पढ़ते थे मानव संसाधन प्रबंध में, और इस बार भी अपन भर्ती व चयन को खुलेआम पढ़ेंगे। भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण, वो सारी चीज़ें जो थी नेतृत्व, तो वो सारी चीज़ों को कम करके इसने 2 में समेट के रख दिया है कि भर्ती और चयन के बारे में आप पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना पूरी रहेगी। तो ये 2 चीज़ें अपन ने अभी तक देखी हैं। तो इन 2 चीज़ों में आप देख रहे हो कि भाई अपने पास उच्च माध्यमिक स्तर था तो इसमें एक नया टॉपिक निकल कर आया है, और अपना स्नातक स्तर था तो इसमें भी एक नया टॉपिक निकल कर अपने सामने आए। तो कुल अब तक अपन ने देखे हैं कि 2 नए टॉपिक डाले गए हैं, बाकी नई चीज़ें पुराने वाले टॉपिकों में ही जोड़ी गई हैं। इसमें निजी को छोड़कर सारी चीज़ नहीं है, इसमें सिद्धांत भी पहले से थे, अपने कार्य भी पहले से थे। इसमें सिर्फ प्रबंध की अवधारणा और प्रकृति को नया जोड़ा गया है। ये जो चीज़ है प्रकृति और अवधारणा वाली, ये इतनी सी क्या है, न्यू है। बाकी तो ये सारे पहले वाले हैं, यहाँ कुछ नया नहीं है। फिर अपन ने ऊपर वाले में देख दिया, निजी को छोड़कर बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, न्यू आ गई। विपणन में क्या है, विपणन का आपका प्रबंध और दर्शन, हालांकि अपन पहले पढ़ते थे लेकिन सिलेबस में इस बार इसको नए तरीके से जोड़ दिया गया है, तो ये भी इसमें क्या आ गया, नया आ गया। हालांकि ये चीज़ें अपन पहले से देखते आ रहे हैं, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये तो पूरा का पूरा टॉपिक ही जो है वो नया डाला हुआ है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में पहले अपन ज़्यादा पढ़ते थे, इस बार अपन को थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अपन ने पहले जैसे पढ़ा था वैसा का वैसा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में व्यावसायिक वातावरण जो आ गया, ये पूरी तरीके से नया टॉपिक आ गया, पूर्णतया न्यू टॉपिक है। उद्यमिता है तो उद्यमिता में राजस्थान के जो उद्यमी है वो एक नए सिरे से आ रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन मानव संसाधन प्रबंध में, तो प्रबंध में ये सारी चीजें अपन पढ़ते थे, नए तरीके से अपन कह सकते हैं कि भर्ती और चयन का नाम नए तरीके से डाला हुआ है। हालांकि अपन इनको पढ़ते पहले भी थे, अपने नोट्सों में ये चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं और अपन पढ़ते हुए तैयारी करते हैं। आज तक बहुत सारे क्वेश्चन भर्ती व चयन के बारे में एग्जाम के पैटर्न के अनुसार या सिलेबस में अपने एग्जाम में पूछे गए कि भाई भर्ती नकारात्मक होती है या सकारात्मक होती है, चयन नकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है, भर्ती के स्रोत कौन से हैं, चयन की प्रक्रिया कैसी है, वो सारी चीज़ें इसमें है। तो वो सारी चीज़ें अपन वहाँ भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, या फिर कहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ चलते हैं। मिटा रहा हूं इसको, आपने शायद देख लिया होगा या फिर लिख लिया होगा और आप तक शायद पहुंच भी गए होंगे। खूब सारे आजकल सोशल मीडिया का प्रयोग होता है, तो वहाँ से हिंदी या फिर गूगल के द्वारा आपके पास जो भी इंग्लिश का था उसका आपने हिंदी कर लिया होगा। इंग्लिश वाले बच्चों के सामने वही सारी चीज़ें हैं, आप हिंदी में बता रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगी। अब बात करते हैं अपन पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर स्तर की। स्नातकोत्तर स्तर की बात करते हैं। स्नातकोत्तर में जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल नया पॉइंट है, भारतीय महाकाव्य और प्रबंधन का। भारतीय महाकाव्य प्रबंधन, और महाकाव्य प्रबंधन में जो चीज जोड़ी गई है वो आपकी है भगवत गीता। भगवत गीता, और दूसरा जो है वो अपना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। भगवत गीता और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अभी आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, अपन सभी कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई सर इसमें क्या पूछेगा, भगवत गीता के बारे में अपन को क्या पढ़ना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आज तक अपन ने पढ़ा ही नहीं, क्या पढ़ना है इनमें से। तो इनमें से
भगवत गीता में अपन ने आज तक जितने भी सोर्सेज जो चीज़ें अपन ने देखी हैं, तो उसमें अपन ने ये चीज़ देखी है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपन को प्रबंधन के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्म का प्रबंधन होना जरूरी है, कर्म योग होना जरूरी है। अध्यात्म के साथ साथ आपको कर्म के पथ पर चलते हुए सारा काम करना चाहिए। ठीक है, संगठन का एक संगठन बनता है, उस संगठन के आधार पर आपको कार्य करना चाहिए। आपका नेतृत्व है, वो नेतृत्व कैसा होना चाहिए। तो प्रबंधन के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और उन्हीं के बारे में अपन इसमें क्या करेंगे, सारी अध्ययन प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। और वो प्रबंधन का अध्ययन होगा आपका आध्यात्मिक वाला और मानवीय। आध्यात्मिक प्रबंधन और मानवीय प्रबंधन में किस प्रकार का डिफरेंस है, वो अपन को कौन सिखाता है, भगवत गीता बताती है। ठीक है, तो आजकल अपन देखते हैं नई नई जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में भगवत गीता के माध्यम से या फिर भगवत गीता में जो प्रबंधन के कार्य लिए गए थे, उनके आधार पर उनके कर्मचारियों में प्रबंधन के जो गुण है, वो कुछ गुणों का विकास किया जाता है, प्रबंधन के गुणों को विकसित किया जाता है। और उनमें प्रबंधन में, इन मैनेजमेंट में भगवत गीता का रोल बहुत अधिक निकल कर आ रहा है। वही चीज़ें अपन को यहाँ पर देखनी है। अपने पोस्ट ग्रेजुएट में बुकें आती हैं, उन बुकों के आधार पर कि भगवत गीता में प्रबंधन के बारे में क्या क्या बातें बताई हुई थी, वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे भी देखनी है। अपन भी थोड़ा सा अपन अपने ही दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखें कि भगवत गीता जो है वो कहाँ कहाँ बताई गई है। तो भगवत गीता एक कुरुक्षेत्र युद्ध के क्षेत्र में बताई गई थी, और युद्ध क्षेत्र में कितने उस वक्त अपन देखते हैं कितने करोड़ों लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध क्षेत्र के बीच में जो भगवत गीता बताई गई है, उन लोगों का प्रबंधन किस प्रकार से किया गया होगा, उनका युद्ध कौशल, युद्ध में संचालन वो लोग किस प्रकार से होंगे, वो सारी चीज़ें जो एक वो सारा का सारा जो खेल था, वो एक प्रबंधन का खेल था। भाई अपन को भी अपने परिवार में जैसे कोई आयोजन करना होता है, अगर हम 100 व्यक्तियों का भी आयोजन करते हैं तो उसमें भी प्रबंधन करते हैं। तो वहाँ तो करोड़ों लोगों की सेना इकट्ठी हुई थी, करोड़ों लोग इकट्ठे हुए थे युद्ध करने के लिए। तो उनका प्रबंधन भी एक बहुत माहिर तरीके से, अच्छे तरीके से किया गया था। तो वो सारी चीज़ें फिर साथ साथ में ये भी बताया गया कि क्रम है, प्रबंधन में भी कार्य करना पड़ता है, और क्रम जो है वो अपना कार्य करना है। कर्म योग के बारे में भी इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया आध्यात्मिकता के बारे में, इसमें बताया गया है मानवीय प्रबंधन के बारे में। वो अपन इसमें पढ़ेंगे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अपन को खूब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भी कौटिल्य ने भी 7 चीज़ें बताई थी कि एक राज्य जो होता है, उस राज्य को प्रबंधन करने के लिए 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है। राजा होता है, राजा हर क्षेत्र का क्या होता है, धुरी होता है। राजा के बाद उसका महामंत्री, मतलब एक अपने अपने व्यवसाय के रूप में लेकर इसको चलते हैं। तो एक जो भी व्यवसायिक इकाई होगी, उसका संगठन या फिर जो केंद्र बिंदु होगा, वो उसका स्वामी होगा, या फिर उसका मेन जो उद्यमी बोल सकते हो आपकी, मेन जो व्यक्ति है वो स्वामी होगा। और स्वामी के चारों तरफ जो उसके राजा, उसी तरीके से उसने राजा का नाम लिया कि राजा जो है वो एक राज्य के केंद्र की धुरी होता है। उसको काम कराने के लिए, वो अपने कार्यों को संचालन करने के लिए एक मंत्रियों को रखता है, जिसे बोलते हैं अमात्य। वैसे ही जो स्वामी होता है, वो भी अपन एक कार्य करवाने के लिए किसको रखता है, प्रबंधकों को रखता है, निदेशकों का एक पूरा संगठन रखता है। फिर कहते हैं कि भी राजा के बाद उसके मंत्री हो गए, मंत्रियों के बाद उनको चाहिए होता है जनपद। जनपद का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, जहाँ वो अपना काम करने वाले होते हैं। तो वही स्वामी है, स्वामी के निदेशक आगे, संचालक आगे, प्रबंधक आगे, तो वो जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे उनको भी क्षेत्र की आवश्यकता होगी। फिर बात करते हैं दुर्ग की, सेना की, सारी चीज़ों की, जनता की, सारी चीज़ें वहाँ एक साथ सब योग बताया या फिर सत्संग बताया हुआ है कौटिल्य के द्वारा। तो वही चीज़ें, उसी का प्रबंधन करके, वही प्रबंधन का जो आधार था, जो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था कि किस प्रकार से एक राजा को अपने राज्य का संचालन करना चाहिए, अपने कोषों का प्रबंधन करना चाहिए, अपनी सेना का प्रबंधन करना चाहिए, अपनी जनता में किस प्रकार का कराधान मतलब कर लगाना है, किसी के साथ बिना भेदभाव के कर लगाना है। वो सारी चीज़ें एक प्रबंधन के तहत की गई थी, और उन्हीं प्रबंधनों के बारे में भी अपने इसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर अपन को वो प्रबंध पढ़ने हैं। तो इन दोनों महाकाव्यों में जो प्रबंधन वाला पोर्शन है वही देखना है, ना तो अपन को यहाँ भगवत गीता पढ़नी है, और ना ही अपन को यहाँ पे किसी अपने कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसके बारे में अध्ययन करना है। क्योंकि अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते हो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते हो कि यह एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक थी। इसके कुछ चैप्टर जो थे या कुछ पार्ट जो था वो अर्थशास्त्र से संबंधित था, ना कि पूरी बुक अर्थशास्त्र से संबंधित थी। वैसे भगवत गीता है वो श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए गए उपदेश थे, लेकिन उन उपदेशों में भी
प्रबंधन के बारे में बातें की हुई थी, वही प्रबंधन की बातें अपन यहाँ करेंगे, यहाँ उनको पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ें अपन नहीं देखने वाले। फिर बात करते हैं, ये भी आपके लिए पूर्णतया नया टॉपिक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो पॉइंट है वो है व्यावसायिक अनुसंधान। व्यावसायिक अनुसंधान की विधियां, व्यावसायिक अनुसंधान विधि के बारे में कि व्यावसायिक अनुसंधान विधि कौन कौन सी हैं, तो विधियां आपको पता ही है। फिर इसके बारे में इसमें और कहा गया है कि अनुसंधान अनुसंधान का अर्थ, उद्देश्य उद्देश्य और अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के प्रकार, ये तीन चीजें थी। अनुसंधान का अर्थ, अब देखो हेडिंग कुछ और कह रही है, उसके अंदर की चीज कुछ और कह रही है। यहाँ पे अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब रिसर्च, रिसर्च का मीनिंग क्या है, फिर रिसर्च करने का उद्देश्य क्या होता है, और रिसर्च के प्रकार कौन से हैं। तो अनुसंधान के प्रकार तो आपको भी पता है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र होता है। अनुबंध के क्षेत्र विधियां प्राथमिक विधि के द्वारा, द्वितीयक विधि के द्वारा, वही अनुसंधान के प्रकार में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई हैं। चाहे तो आप बाजार अनुसंधान में ये चीजें पढ़ लो, बाजार अनुसंधान में भी अपन अनुसंधान का अर्थ देखते हैं, उसका उद्देश्य देखते हैं, अनुसंधान के प्रकार देखते हैं। और वही चीज इसने इस बार व्यवसाय के रूप में नई चीज लेकर नाम नया दे दिया है, वही चीज है पुराने वाली। वहां अपन ने बाजार का अनुसंधान किया था, यहाँ अपन पूरे व्यवसाय का अनुसंधान करने वाले हैं। तो चीज तो वही है, उसका विस्तृत रूप है। खाली ये कह सकते हैं कि पॉइंट तो, टॉपिक तो वही है, लेकिन उसका कवर चेंज कर दिया गया है। बाकी बात वही कर रहे हैं अनुसंधान के बारे में। फिर भी अपन कहते हैं कि सर है तो अनुसंधान ही, चाहे आप बाजार का अनुसंधान कर दो, विपणन का अनुसंधान कर दो, या फिर आप व्यवसाय का अनुसंधान कर दो। पढ़ना अपन को अनुसंधान है, रिसर्च के बारे में ये, तो रिसर्च का अर्थ देखना है, रिसर्च के उद्देश्य देखने हैं, और रिसर्च के प्रकार अपन को यहाँ पर देखने हैं। तो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, वो अपन यहाँ पर देख लेंगे। फिर देखते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो अपना है संघर्ष प्रबंध, संघर्ष प्रबंधन और तनाव प्रबंधन के बारे में। पिछली बार एक टॉपिक का नाम था प्रबंध के हाल ही के रुझान, हाल ही के रुझान मतलब प्रबंध में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। तो हाल ही के रुझान में प्रबंधन के खूब सारे प्रकार अपन ने पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, ऑफलाइन में अपन ने देखे भी हैं। तो उन प्रबंधन के प्रभावों में, रुझानों में से इसने सिर्फ और सिर्फ दो निकाले हैं। एक तो तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट निकाला है, और दूसरा संघर्ष, मतलब अपने अंदर स्ट्रेस भी हो गया, और किसी कार्य को लेकर अपने अपने अंदर ही जो संघर्ष करते रहते हैं, अपनी ही भावनाओं से लड़ते रहते हैं, उन्हीं का प्रबंधन करने की बात की है। सिर्फ दो, पहले अपन को खूब सारा पढ़ना पड़ता था, अब सिर्फ और सिर्फ इन दो ही बातों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंटों में अपन क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ये सारे ही अपन देख रहे हैं सर नाम पता नहीं क्या क्या दे दिया, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। छोटे छोटे टॉपिकों से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब कोई नई चीज आती है तो अपन उसको देख कर वैसे ही डर जाते हैं कि सर ये क्या पता क्या दे दिया, कहाँ से पूछेगा। जब भी नई चीज आएगी तो वहाँ क्वेश्चन हर बार ईजी ही सबसे पहले निकल के आएंगे, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है उसे पता है कि इस चैप्टर में से पहले किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं निकला है, तो वहाँ से हार्ड क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ से इजी क्वेश्चन निकलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से जो जो नए टॉपिक आए हैं वहाँ आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इजी क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं, और सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। क्योंकि टॉपिक अगला क्वेश्चन पेपर सेटर जो होता है वो टॉपिक को खोलेगा, खोलते ही आपके उसके सामने सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उन क्वेश्चनों में से किसी प्रकार का पहले कोई क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन निकलते जाएंगे और वो बनाता चला जाएगा। फिर अपन देखते हैं लास्ट का पूंजी बाजार। पूंजी बाजार पिछली बार तक अपन पढ़ते थे सीनियर सेकेंडरी लेवल में, और इस बार अपन इनको पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएट में या स्नातकोत्तर स्तर में। यहाँ पूंजी बाजार के दो प्रकार थे, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार।
प्राथमिक बाजार व द्वितीयक बाजार। ये तो पिछली बार के टॉपिक का नाम, पिछली बार जो टॉपिक था वो इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसके अलावा जो अपन पिछली बार के टॉपिक में पढ़ा करते थे वो इस बार इसने साफ साफ लिख दिया है। क्या लिखा? इसने लिखा कि स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में अपन पहले पढ़ते थे या पहले भी अपन ने पढ़ा है, अपने नोट्स बने हुए पढ़े हैं ऐसे कैसे। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, BSE हो गया, फिर अपना हो गया NSE हो गया, और क्या हो गया? सेबी। बस ये आपका 4 नंबर का पॉइंट हो गया। जैसा का जैसा 12th में था वैसा का वैसा पोस्ट ग्रेजुएट में, उसमें इसमें कुछ भी दिख नहीं पड़ना है। जितना वहाँ पढ़ा है आपने, जितने वहाँ के नोट्स आपके पास हैं, उसी से यहाँ वैसा का वैसा काम हो जाएगा। उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें एक नया टॉपिक ये बना था, ये अनुसंधान वाला है। अगर आप इसको नया मानते हो तो भले ही मान लो, बाकी है ये अनुसंधान के बारे में ही। और अनुसंधान के बारे में पिछली बार बाजार अनुसंधान था, इस बार इसमें व्यावसायिक अनुसंधान दे दिया है। तो जो चीज़ें अपन ने उसमें पढ़ी थी वही बेसिक सी चीज़ अपन को यहाँ पढ़नी है। अनुसंधान का अर्थ देखना है, उसका उद्देश्य देखना है, उसके प्रकार देखने हैं। पहली बार अपन ने इसमें बाजार शब्द जोड़ दिया था, इस बार इसमें अपन व्यावसायिक जोड़ देंगे। फिर हाल ही के रुझान पिछली बार अपन ने पढ़े थे, उसी में से 2 चीजें निकाल कर यहाँ डाल दी गई हैं। पिछले बार जो पहले था वो का वो सेम यहाँ आ गया और ये आ गया। तो अपन ने पूरे सिलेबस में देखा है कि हटाने के नाम पर कुछ भी नहीं हटाया है, या फिर अपन कह सकते हैं कि भी थोड़ी बहुत चीजें हटाई हैं। जैसे विज्ञापन का पॉइंट था वो हटा दिया, विज्ञापन का पॉइंट था वो हटा दिया। फिर इसमें और बात करें अपन, उपभोक्ता का व्यवहार हटा दिया, क्रय प्रेरणाएं हटा दी। तो 2 या 3 टॉपिक थे, उनका नाम हटा दिया गया, पूरी तरीके से हटा दिए गए, और उनकी जगह 2 या 3 जो पॉइंट थे वो बिल्कुल नए नए पॉइंट सामने लेकर ये आपके सामने प्रस्तुत हो गए। ये इतना सा परिवर्तन अपने सिलेबस में हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो अपन ने सिलेबस का विश्लेषण किया है वो समझ में आया होगा। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो हटा दी गई हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार चर्चा कर लेता हूं वापस से। देखिए, पहले सीनियर सेकेंडरी में अपन ने देखा तो उसमें कुछ खास हटाया हुआ नहीं था, हालांकि नई चीज़ें खूब सारी उसमें जोड़ी हुई हैं। स्नातक स्तर में भी कुछ नहीं हटाया हुआ है, नई चीज़ें अपन ने खूब सारी जोड़ी हुई हैं। जो चीज़ हटाई हुई चीज़ें थी वो आपकी मिलती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में, स्नातकोत्तर स्तर में। और उसमें पहला जो पॉइंट हटाया हुआ है वो है उपभोक्ता व्यवहार और क्रय प्रेरणाएं, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दूसरा था बाजार अनुसंधान, तो बाजार अनुसंधान की जगह इस बार इन्होंने जो नया चीज लेकर आए हैं वो कौन सा है? व्यावसायिक अनुसंधान और विधियां लेकर आए हैं। व्यावसायिक अनुसंधान, तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता अपन को नहीं है। रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन मार्केटिंग, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और हाल ही प्रबंध के रुझान, तो इसमें सिर्फ 2 चीजें रखी गई हैं, बाकी सारा हटा दिया गया। तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में जरूर कुछ हटाने का काम हुआ है, बाकी कम ही चीजें हैं जो यहाँ पे अपन को हटाई हुई देखने को मिलती है। नई चीज अपन को मिलती है, भारतीय महाकाव्य का प्रबंधन देखने को मिलता है। बाकी अनुसंधान जो वाला जो चीज है इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, वही बातें लिखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर अपन देखते हैं कि तीनों में एक एक टॉपिक जो है वो नए तरीके से डाला हुआ है, और उसके बदले में 2 टॉपिक पूरी तरीके से हटाए हुए हैं। 3 नए टॉपिक, नए प्रॉपर नए टॉपिक डाले गए हैं, और कुछ एक में नए नए पोर्शन जोड़े गए। जैसे अपन ने सबसे पहले देख लिया था कि व्यवसाय अवधारणा, व्यवसाय में नई चीजें जोड़ दी गई थी। फिर अपन ने प्रबंधन में थोड़ा सा नयापन देखने को मिलता है। उसके बाद में विपणन में भी, लेकिन वो चीजें अपन पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वहां कुछ नया जैसा अपन को लगने वाली चीजें नहीं है। लेकिन वित्तीय प्रबंधन था वो पूरी तरीके से नयापन लेकर सामने आए। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल में था, तो ग्रेजुएशन लेवल में जो नई चीज आई थी वो आपके व्यावसायिक वातावरण को लेकर आई थी, और कुछ नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएट में बिल्कुल एक नया टॉपिक आया हुआ है। तो अपन देखें कि सर नई चीज हटाया क्या है, जोड़ा क्या है, तो वो चीजें एक बार मैं आपको यहाँ से वापस से बता देता हूँ। अगर
किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9694215201 पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे आप पुराने जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही बात है कि भी जो नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको पढ़ने के लिए एक बार फिर से आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारी टीम के साथ जुड़ना होगा और इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। आप कहीं किसी भी तरीके से नुकसान में नहीं जाओगे, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी गई है, हटाया थोड़ा कम है लेकिन जोड़ा बहुत ज़्यादा है, या फिर कह सकते हैं कुछ हद तक इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ा गया है। 30 या 40% तक इसमें नयापन कुछ लाया गया है, बाकी वो सारी चीज़ें पुराने वाली हैं, लेकिन 40% या 40% तक नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। तो उनको देखने के लिए थोड़ा बहुत आपको इस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। अपन देखते हैं नया हटाया क्या गया या फिर नयापन क्या था। नयापन तो अपन ने सब कुछ देख ही लिया है, अपन हटाने वाली बात देख लेते हैं कि हटाया क्या गया, क्या हटा दिया गया। तो हटा दिया गया है तो उसमें अपन देख लेते हैं कि अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल में कुछ नहीं हटाया है, वहाँ पूरी की चीज़ें पूरी की पूरी बातें लिखी हुई हैं। ग्रेजुएशन लेवल है उसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया है। हाँ, कुछ एक छोटे मोटे नाम है वो आप कह सकते हो कि सर ये हटा दिए, लेकिन वो फिर भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि पिछली बार ये चीज़ें नहीं थी लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे, तो इस बार भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथ साथ में वो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपन साथ में देखते हुए चल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। जो हटाया गया है वो देखिए 2 पॉइंट हटाए गए हैं। एक तो उपभोक्ता व्यवहार और क्रय प्रेरणाएं हटाई, क्रय प्रेरणाएं हटाई। दूसरा क्या हटाया है, तो दूसरा हटाया है बाजार में विज्ञापन की भूमिका। बाजार में विज्ञापन की भूमिका, ये दोनों ही किस में थे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में थे, पीजीएल में थे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में ये दोनों टॉपिक थे, पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। फिर देखते हैं भी इनके अलावा, तो इनके अलावा जैसे बाजार अनुसंधान था, तो बाजार अनुसंधान भी आप कह सकते हो कि सर हटा दिया है, लेकिन बाजार अनुसंधान था उसकी जगह जो आ गया है, था तो अनुसंधान ही, तो अनुसंधान के बारे में वहाँ आपने सारी चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये बाजार जो अनुसंधान है ये किस में बदल गया है, व्यावसायिक अनुसंधान में बदल गया है। बाजार अनुसंधान में अपना जो तैयार प्रोडक्ट है उसके बारे में अपन अनुसंधान क्या करते थे कि भी अपने जो कस्टमर है वो क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार की वस्तु की मांग करते हैं, या फिर उनका सारी चीज़ें क्या है। व्यवसायिक में कि किस प्रकार के व्यवसाय को बाजार में लाना आवश्यक है, उसके बारे में अनुसंधान व्यवसायिक अनुसंधान में किया जाएगा। थोड़ा सा विस्तृत रूप हो जाएगा और कुछ नहीं, कोई नया बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है कि सर ये बिल्कुल ही लीक से हटकर काम है, तो बिल्कुल लीक से हटकर काम यहाँ पे नहीं किया हुआ है। और हाल ही प्रबंध के रुझान है तो उसमें से कुछ टॉपिक जो पॉइंट थे कि भी यहाँ हाल ही के प्रबंध का रुझान मतलब बहुत विस्तृत चीज़ थी, तो उसमें से निकाल कर 2 पॉइंट दे दिए कि भी इनमें से क्वेश्चन पुटअप होगा, बाकी नहीं होगा, तो वो अपने लिए कुछ ना फायदे वाली चीज़ें। तो इस सिलेबस में अपन देखें तो बहुत कुछ अपने हित का आया है और कुछ एक चीज़ें हैं जो अपन को नई चीज़ें वापस से पढ़नी पड़ेंगी। तो जो पुराने विद्यार्थी थे जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर पूरी ही चीज़ बदल दी, पूरी चीज़ें नहीं बदली हैं। आपका 50 से 60% जो सिलेबस है वो पहले वाला ही है, कुछ नई चीज़ें और जोड़ी हैं, तो वो नई चीज़ों के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको नएपन के साथ वापस से देखनी पड़ेंगी और कुछ भी नहीं है। और कुछ आपको देखने की ज़्यादा भी जो नई चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेंगी अलग से हट कर, यानी कि सर जो पहले पूरी तैयारी की हुई थी वो पूरी तैयारी खराब हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है और इतना घबराने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। अभी अपने पास समय है और उस समय में ये जो सारी चीज़ें हैं अपन वापस से कवर कर लेंगे, आप आराम से पढ़ लोगे, वापस से आप सारे नोट्स तैयार कर लोगे। पहले जो नोट्स तैयार किए हुए हैं उनमें जो थोड़ा बहुत बदलाव है वो बदलाव के साथ आप वापस से कर लोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बातें बताई हैं, जो अपन ने सिलेबस डिस्कशन किया है, वो आप लोगों की हेल्प करेगा, सहायता करेगा। धन्यवाद।